आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से किसका स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेफाइट के जैसा है। इनमें से किसका स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेफाइट के जैसा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनका स्ट्रक्चर कैसा है। इनमें से जो सबसे पहला है वो है B4C। ये क्या है हमारा, ये है बोरोन कार्बाइड। ये है बोरोन कार्बाइड। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो ये ग्रेफाइट होता है इसका एक 2D लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका 2D लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, हेक्सागोनल रिंग्स होती है। हेक्सागोनल हेक्सागोनल रिंग्स होती है, फ्लैट रिंग्स होती है किसकी, कार्बन एटम्स की। कार्बन एटम्स की। ठीक है, और इससे मतलब इसमें क्या होता है, जो हर एक कार्बन जो है, हर एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन एटम से लिंक्ड होती है। ठीक है, बाय कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हर एक कार्बन जो होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। मतलब कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक लेयर में क्या होती है, हेक्सागोनल रिंग्स होती है और ऐसी ही काफी सारी लेयर्स होती है। और ये जो लेयर्स होती है आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, स्टैक्ड होती है। जो ये लेयर्स होती है, the layers are stacked over one another, they are stacked। ये कैसी होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, ऊपर stacked होती है, ऊपर ओवरले करती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनमें से किसका स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेफाइट की तरह है। सबसे पहले है बोरोन कार्बाइड। ठीक है, तो जो बोरोन कार्बाइड होता है उसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, आइकोसाहेड्रन। उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, आइकोसाहेड्रन यूनिट्स होती है। ठीक है, आइकोसाहेड्रन यूनिट्स होती है, दिस इज आइकोसाहेड्रन यूनिट्स होती है। ठीक है, जिसके कॉर्नर पे, जिसको हम B12 बोलते हैं, मतलब उसके 12 कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, बोरोन एटम्स होते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स प्रेजेंट होती है। ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स प्रेजेंट होती है, जिसके कॉर्नर पे बोरोन एटम्स होते हैं और कार्बन एटम्स जो होते हैं वो इनके इन बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेफाइट के जैसा नहीं होता। मतलब जो ऑप्शन ए है हमारा वो क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम आते हैं बी पे, जो कि है B2H6। क्या है वो, B2H6। ठीक है, B2H6 की अगर हम बात करें तो B2H6 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 बोरोन एटम्स होते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ हमारे बनाना बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, बनाना बॉन्ड होते हैं। मतलब इसका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर उसका होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी ग्रेफाइट की तरह नहीं होता। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है हमारा वो भी क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, बोरोन नाइट्राइड यानी कि Bn। नेक्स्ट है बोरोन नाइट्राइड यानी कि Bn। अब ये जो बोरोन नाइट्राइड होता है इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर भी क्या होती है, ये इसकी काफी सारे इसके क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती है इसकी बहुत सारी। ठीक है, इनमें से जो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है वो होती है हेक्सागोनल फॉर्म। वो होती है क्या, हेक्सागोनल फॉर्म। हेक्सागोनल फॉर्म। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी किसकी तरह कैसा होता है, वो भी क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। वो भी क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर जो होता है लेयर्ड होता है, जिसमें कि जो बोरोन और नाइट्रोजन एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। जिसमें जो लेयर्स होती है उसमें कैसे फोर्सेस होते हैं, वो भी क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर स्टैक करती है और उनके अंदर वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, मतलब जो लेयर्स होती है वो क्या करती है, स्टैक करती है। ठीक है, और इनके अंदर फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस। वीक वंडरवॉल फोर्सेस। मतलब जो बोरोन नाइट्राइड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेफाइट की तरह होता है। किसकी तरह होता है, ग्रेफाइट की तरह इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो मतलब जो ऑप्शन सी है हमारा वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बोरोन नाइट्राइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेफाइट की तरह होता है। ऑप्शन डी है बोरोन, ये तो एक सिंगल एलिमेंट है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो जो ऑप्शन डी है वो भी इनकरेक्ट है और ऑप्शन सी जो है Bn वो क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।